नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में नीतीश की सरकार है और लगातार कोरोना के इस काल में प्रवासियों को हर समय सुख सुविधा देने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल एक है, और सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जब बिहार में आए हैं, वहाँ उनको 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। इन 21 दिनों के क्वारंटाइन में जो उनकी स्थिति है वो सोशल मीडिया पे सबके सामने आ रही है। आपके सामने भी कई ऐसी तस्वीरें आई होंगी जहां जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर हैं उनको भोजन नहीं मिला या फिर उनको किसी तरीके की समस्या हुई, तो खासकर मीडिया को तो वहां जाना अलाउड नहीं है। इस बीच जो उनके पास साधन है, जो वहां लोग रह रहे हैं, वो वीडियोस बना करके वायरल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से खबर आई कि बिहार में क्वारंटाइन सेंटर जो बने हैं, इन क्वारंटाइन सेंटरों में 3 लोगों की मौत हो गई है। अब इन 3 लोगों की मौत के पीछे सवाल उठता है कि क्या बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ये सवाल आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज एक बार फिर से विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राबड़ी देवी ने इस बार ट्वीट किया है और उन्होंने इसकी जानकारी दी है और सीधे तंज कसा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर। उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बीच विपक्ष सबसे ज़्यादा सक्रिय है ट्विटर के माध्यम से। और राबड़ी देवी ने जो ट्वीट किया है, कुछ देर पहले की ट्वीट है, मैं सीधे चाहूँगा कैमरामैन को राबड़ी देवी का एक ट्वीट दिखाएं, जिसमें उन्होंने लिखा है बिहार की स्थितियों को और जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटरों में जो 3 अप्रवासी मजदूरों की मौत हुई है, इसको लेकर के उन्होंने लिखा है और उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, एक अखबार का पोस्ट है उसमें, और उसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों में एक दिन में 3 अप्रवासी मजदूरों की मौत, अप्रवासी मर रहे हैं और संवेदनहीन जदयू बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी है। चहुओं सुशासनी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंध का बोलबाला है। जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। ये हाल है बिहार का और यहाँ की स्थिति है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ देर पहले एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि आपने जनता को 2-2 टास्क दिए। पहला टास्क उन्होंने लिखा है जिसमें लिखा है थाली बजाना, ताली बजाना। दूसरा उन्होंने लिखा कि दिया मोमबत्ती जलावन। लेकिन इन सब के बीच जनता ने दोनों को पूरा किया। मतलब जो उनके टास्क दिए गए थे, चाहे वो केंद्र या राज्य सरकार, उन्होंने इस बार दोनों को लपेटा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले तो आपने दिया ताली और थाली बजावन, दूसरा दिया और मोमबत्ती जलावन। जनता ने दोनों को पूरा किया। अब देश भर में फंसे गरीब मजदूर, आपको उन्हें घर पहुंचाने का काम दिया है, आप उनका यह एक टास्क पूरा नहीं करिएगा क्या? सीधे तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल किया है और ये सवाल लाजमी है कि जिस तरीके से जब जनता ने आपको देश का सिरमौर बनाया है, जब सारी जिम्मेदारी आपको दी है, जब देश के 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, इस बीच जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, उस बीच ये जाहिर सी बात है कि क्या क्वारंटाइन सेंटरों में जो चल रहा है वो सब कुछ बेहतर नहीं है। हालांकि अगर इन क्वारंटाइन सेंटरों की बात करें तो जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है और स्थितियों के साथ साथ जब बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो क्वारंटाइन सेंटरों में कहीं लोगों को भोजन मिलता है तो पानी नहीं, कहीं पानी मिलता है तो भोजन नहीं, और जहां भोजन भी मिलता है उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 172 राहत कैंप बनाए गए हैं आपदा से निपटने के लिए, जहां इन क्वारंटाइन सेंटरों में जो लोग आ रहे हैं। हालांकि बिहार में अब तक की बात करें तो लगभग सैकड़ों ट्रेनें आ चुकी हैं। 100 से भी ज़्यादा ट्रेन आने के साथ साथ लगभग बिहार में 1.5 लाख प्रवासी आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया है और कुछ एक को उनके प्रखंड में या फिर उनके ज़िलों में उनको क्वारंटाइन किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उस बीच वहाँ उनकी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पेट नहीं भरेगा तो लोग नाराज़ होंगे और नाराज़ सरकार के ही खिलाफ होंगे। नाराज़गी दिख रही है, कहीं लोग खाना फेंक करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं लोग जिस तरीके से स्थिति बन रही है वहाँ खुल करके सरकार का विरोध कर रहे हैं, खुल करके प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। स्थिति ऐसी भी है और वहाँ प्रशासन के अधिकारी भी रहते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें हमारे पास आई है। लोग जब हमारे पास अपने वीडियोस भेजते हैं और उसमें बोलते हैं कि हमारे साथ वहाँ बीडीओ उपस्थित थे, वहाँ एसपी उपस्थित थे, वहाँ प्रशासन के लोग उपस्थित थे, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें उभर रही है। इसके बाद अब सरकार से विपक्ष ने सवाल किया है
लेकिन जिस तरीके से 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है, उसके आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रवासी जो आए हैं उसमें से पहला जो मौत हुआ है वो मधुबनी जिले में हुआ है। ये मौत हुआ है मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल सिकटाही में। ये जो व्यक्ति की मौत हुई है ये 10 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे और ये चंडीगढ़ से साइकिल से यात्रा करके पहुंचे थे। उसके बाद प्रशासन ने इनको देखा और इनको घर नहीं जाने की अनुमति दी और इनको क्वारंटाइन में रख दिया गया, जहां इनकी मौत हो गई। इसके साथ साथ दूसरी जो मौत हुई है वो औरंगाबाद जिले में हुई है, जहां औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के वात्सल्य विहार पब्लिक हाई स्कूल में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है, जो कि प्रवासी थे और वो भी बाहर से आए थे। उनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी मौत हो गई है। वही तीसरी जो मौत हुई है वो भागलपुर जिले में हुई है, जहाँ भागलपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में इनकी मौत हुई है और ये हैदराबाद से लौट करके आए थे और ये क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे थे, जहां इन्हें तीनों लोगों में किसी में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे गए थे, कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन उसके बाद अगर तीसरी की जो हम बात कर रहे थे, जिनको भागलपुर अस्पताल में जिनकी मौत हुई है, इनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इनकी मौत हो गई थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में बिहार में जो 172 आपदा की स्थिति से बचने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां प्रशासन के द्वारा हर सुख सुविधाओं की बात की जा रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं एसपी और आला अधिकारियों के साथ जब करते हैं बैठक, तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आखिर कर कौन रहा है, किसके इशारे पर ये सब चल रहा है? क्या इसके लिए सरकार दोषी है या फिर वो आला अधिकारी जिनके अंदर या जिनके नज़र में, जिनके देख रेख में ये सब हो रहा है? आखिर लोग मर क्यों रहे हैं? मरने के सवाल विपक्ष ने जो उठाया है, जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए ये मुश्किलों के लिए होगा और मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो लोग आ रहे हैं वो आएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने 7 दिनों के अंदर जो लोग चाहते हैं प्रवासी, उन सबको लाने की बात करते हैं, चाहे उसके लिए बस खोल दो, चाहे उसके लिए ट्रेनें खोल दो। लेकिन इन सबके बीच अगर ऐसे हालात रहेंगे क्वारंटाइन सेंटरों की, तो फिर लोग कोरोना से मरने से पहले ही किसी और बीमारी से मर जाएंगे। और उसके बाद हालात क्या होगा? राजनीति है, राजनीति में सबको पता है कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी गिर जाएगी, फिर दूसरी सरकार आएगी। लेकिन इस सबसे चलने वाला नहीं है। सरकार को इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा और इसके लिए सचेत होना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच कोरोना का कहर जारी है और न्यूज़ 11 आपसे अपील करता है कि इस कोरोना की स्थिति में, इस विपदा की स्थिति में सबसे ज़्यादा सक्रिय अब आपको होने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की स्थिति आप खुद जानते हैं, प्रशासन की स्थिति खुद जानते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात आप खुद जानते हैं। बस आपसे उम्मीद हम यही करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपके हाथों में जो स्वच्छता है, जो सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा ही आपके समाज, आपके राष्ट्र और आपके परिवार को बेहतर कर सकती है। बने रहें न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।